सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम एक मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट चेकिंग सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि मैं भी सीबीएसई टीचर हूं और मैंने भी ओएसएम सिस्टम के थ्रू अकाउंट्स की कॉपियां चेक की है। इसका ऑब्जेक्टिव था इवैल्यूएशन को ट्रांसपेरेंट बनाना, बच्चों को अच्छी मार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन 2026 के बोर्ड रिजल्ट के बाद जो विवाद बढ़ा है और जो दिक्कतें सामने आई है, उसने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर दिया है कि जब देश भर में हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक ही बात पूछ रहे हैं, जब एक एक मार्क फ्यूचर को डिसाइड करता है, तब टेक्निकल मिस्टेक्स की जिम्मेदारी किसकी है? यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और लगभग एडमिशन मेरिट बेस बनता है, जहां एक एक नंबर से या तो एडमिशन मिलता है या एडमिशन नहीं हो पाता है। पूरा भविष्य इन मार्क्स पे डिपेंड होता है। क्लास 12 के मार्क्स मतलब आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल एरर्स है, हालांकि ओसम सिस्टम अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो परेशानी हुई, जो गड़बड़ी हुई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो भी कहा कि जिसकी गलती है उसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिनको नुकसान हुआ है उनके भविष्य का क्या? सीबीएसई का कहना है टेक्निकल डिफरेंसेस को इंप्रूव किया जाएगा, लेकिन बच्चों का कहना है जिसके मार्क्स ऑलरेडी कम आए हैं उनका क्या? जिनका नाम मेरिट में 1 या 2 मार्क्स से रह गया है उनका क्या? उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आखिर हर बार क्यों बच्चे जो है एक्सपेरिमेंट का जरिया होते हैं और उनका नुकसान बच्चों को ही उठाना पड़ता है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया गया सीबीएसई के थ्रू, उनका नुकसान भी 9th 10th के बच्चों को उठाना पड़ेगा। मेंटली प्रेशर में ऑलरेडी आ चुके हैं। ओसम सिस्टम अच्छा है, लेकिन जो गड़बड़ी सामने, उनका नुकसान भी बच्चों को उठाना पड़ रहा है, खासकर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में, जहां पर स्टेम मार्किंग की दिक्कतें हुई हैं, नोटबुक बिलर्स हो गई। ठीक है, अब बात यह है कि सीबीएसई कुछ भी कहे, एक दो बच्चों का सही, लेकिन जब 4 लाख से ज्यादा बच्चे रिवोल्यूशन के लिए स्कैन कॉपी मांग रहे हैं, तो ये केवल कोइंसिडेंस तो नहीं है कि गलती से गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जवाबदेही सीबीएसई की बन जाती है, और इतनी बड़ी जवाबदेही कि शिक्षा मंत्री को खुद आना पड़ा। तो सोचिए, कहीं ना कहीं खामी जरूरी है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बेटर बना सकती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की वजह से ही स्टूडेंट्स के फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में डाल दे, तो उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि स्टूडेंट के भविष्य का क्या, सरकार को क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।